कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को ये विदित होगा कि सरकार ने जो है रिट लेवल सेकंड का जो एग्जाम है उसको रद्द कर दिया है। और ये जो सरकार ने पहल की है रिट सेवर जो सेकंड है उसके एग्जाम को रद्द करके उससे फायदा ये हुआ कि जो आरोप लग रहे थे और वो आरोप कहीं ना कहीं एसओजी टीम ने सिद्ध भी किए कि जो है जो पेपर है वो काफी लोगों के पास पहुंचा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास वो पेपर पहुंचा, जिसकी वजह से सरकार को जो है आखिरकार ये निर्णय लेना पड़ा कि लेवल सेकंड की जो परीक्षा है उसको रद्द की जाए। और सरकार ने उसको रद्द कर दिया है। और अभी जो अपनी जो अब देखिए के बाद में अब हम चर्चा करें तो एक चीज ये समझो कि जो लेवल सेकंड का एग्जाम है वो रद्द हुआ है, लेकिन लेवल फर्स्ट का एग्जाम रद्द नहीं हुआ है। बड़ा सीधा सा मतलब, देखो यहाँ पे जो L1 है उसका एग्जाम रद्द नहीं हुआ है। इसका मतलब उन विद्यार्थियों को यहाँ पे किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जो मेरिट बनेगा वो इसी के आधार पर बनेगा। लेकिन जो लेवल सेकंड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है ये परीक्षा क्या हो गई है, रद्द हो गई है। अब सरकार ने कुछ निर्णय किए हैं और वो निर्णय ये हैं कि एक तो लेवल सेकंड का जो एग्जाम रद्द हो गया है, दूसरा अब जैसे राजस्थान में आरटेट का एग्जाम होता था उसी प्रकार से अब रिट का एग्जाम होगा। और रिट एज ए एक पात्रता के रूप में आप लोगों के सामने आएगी। रिट एक पात्रता रहेगी जो कि आपको न्यूनतम अंक जो है वो अर्जित करने होंगे, और फिर उसके बाद में आपका एक फाइनल एग्जाम होगा। उस फाइनल एग्जाम को देकर के आप फाइनली नौकरी लग पाओगे। तो ये जो यहाँ पे विशेष रूप से जो बात हुई है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। जैसे एसओजी ने ये माना कि जो पेपर लीक हुआ उस पेपर के लीक होने से काफी अंक बच्चों ने सेकंड लेवल में अर्जित किए। अब देखो बिल्कुल सीधी सी सही बात है ये, क्योंकि जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो विशेष रूप से 115 से लेकर के 125 के बीच में रही हैं। जो विद्यार्थियों ने तैयारी की थी तो उनके अंक तो यहाँ पे थे। हालांकि कुछ विद्यार्थियों के जो अधिक अंक थे और जिन्होंने मेहनत की थी उन विद्यार्थियों के लिए रिट का रद्द होना नुकसानदायक रहा। लेकिन फिर भी जिन विद्यार्थियों ने पहले मेहनत की है वो अब भी करेंगे और वो फाइनली जॉब लगेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो उनको हारना नहीं है, मेहनत करनी है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पेपर लिया था उन लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो सरकार ने काम किया ये उनके लिए ठीक किया। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि अभी दो पेपर होंगे। पहला रिट पास करो और उसके बाद में आपको एक पेपर और देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है। और जो आपका फाइनल रिट के बाद का जो पेपर होगा वो आपका पेपर रहेगा 200 अंक का। कितने अंक का? 200 अंक का रहेगा। और जिसमें से 70% आपके अंक जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? 70% अंक जुड़ेंगे। और रही बात आपका रिट, देखो ये जो आपका रिट है इसके जो अंक हैं वो आपके जुड़ेंगे 30%। कितने जुड़ेंगे? 30%।
तो ये जुड़ करके इस प्रकार से सेकंड लेवल का जो है आपको जॉब मिलेगी। भाई सेकंड लेवल का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा जिससे कि आपको जॉब मिलेगी, तो एक तो जो आपकी परीक्षा होगी फाइनल उसका 70 जुड़ेगा, रिट का 30 जुड़ेगा। इसका मतलब आपको दोनों में मेहनत करनी पड़ेगी। भाई रिट में भी अच्छे अंक लेके आने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको जो फाइनल पेपर होगा उसमें भी अच्छे अंक लेकर के आने पड़ेंगे सेकंड लेवल वालों को, तब जा करके उनका जो है वो क्लियर होगा और फाइनली उनको नौकरी मिलेगा। लेकिन जो लेवल फर्स्ट होगा उनको काफी फायदा होने वाला है। पहली बात तो उनकी ये रिट जो है वो रद्द नहीं हुई है। अब ये रिट रद्द नहीं हुई है तो इसका मतलब वो इसमें भी शामिल है। और सरकार ने अभी जो है 62,000 पदों की घोषणा की है। तो ये जो 62,000 पद होंगे, इस 62,000 पद में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों इसमें क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। क्योंकि सरकार ने जो है 32,000 तो ये पहले वाली और 30,000 और पदों की घोषणा की है। तो टोटल पद कितने हो गए, 62,000। बहुत सुनहरा मौका है विद्यार्थियों के पास और सरकार ये चाहती है कि आप लोगों को, विद्यार्थियों को फायदा हो। हालांकि मेहनत मैं फिर से ये कह रहा हूं कि जिन व्यक्तियों ने अपनी मेहनत से जो अंक अर्जित किए थे उन व्यक्तियों को जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादातर मेहनत करने वाले विद्यार्थी थे उनके 115 से 125 के बीच में थे। जबकि पेपर लेने वाले के अंक जो थे 135 से 145 थे। तो बताओ कैसे पहुंच पाते यहां तक, नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सरकार से मैं यही आग्रह करूंगा, एक अच्छा सा कानून लेकर के आए ताकि ये भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न हो। एक जो विद्यार्थी होता है माइंड रूप से उसका शोषण न हो, क्योंकि एक विद्यार्थी मेहनत करके पेपर देता है और जब वो पेपर रद्द होता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है ये बात वही जानता है। इसलिए मेरे दोस्तों जुट जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के सामने खड़ी है, होने वाली है। और ये जो वैकेंसी आप लोगों के साथ होने वाली है इसमें आप सरकारी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। एक सुनहरा मौका है आप लोगों के पास और आप ऐसा कीजिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।